ओके गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू। आप यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, विल बी हैविंग टुडे द लास्ट क्लास ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें आप लोग बताएं, हम लोग जो प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ कुछ डिस्कस किए थे ना, थोड़ा क्लास आपका डिफिकल्ट क्लास है ना, आप आराम से कीजिए। एक आपका क्या था बताएं, आपका डिटर्मिनेंट ए बी जो था, ये डिटर्मिनेंट ए बी क्या होता था? इट वाज डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी, है ना। उसके बाद आपका क्या था, जब आपका के कोई स्केलर है तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ये आपका क्या होता था? के पार एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। जहां पे आपका एन क्या है बोलना, एन इज आपका ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना। यही था, है ना। एक बार जस्ट प्रॉपर्टीज एक बार देख ले रहे हैं लास्ट क्लास में। फिर हम लोग क्या किए थे बोलना, वी हैड आल्सो डन आपका एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज जो आप लोग देखिएगा, आपका पहला प्रॉपर्टी क्या था बताएं? ए इंटू adjoint A was equal to adjoint A into A, that was equal to आपका क्या था? डिटर्मिनेंट A in, है ना। नेक्स्ट नंबर टू आपका क्या था? व्हाट वाज नंबर टू? व्हाट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी बताएं? आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आपका क्या होता था? इट वाज डिटर्मिनेंट ए पार n माइनस वन। नेक्स्ट नंबर थ्री आपका क्या होता था बोलना बताएं? एडजॉइंट ऑफ के ए। व्हाट वाज एडजॉइंट ऑफ के ए? इट वाज के पार n माइनस वन टाइम्स आपका क्या है? एडजॉइंट ए। क्लियर है? दिस वाज नंबर थ्री। नंबर फोर क्या था? व्हाट वाज नंबर फोर? नंबर फोर वाज एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता था? व्हाट वाज एडजॉइंट ऑफ ए बी? दिस वाज आपका जैसे ट्रांसपोज में होता था वैसा ही, है ना। एडजॉइंट बी इनटू आपका क्या है बताएं? आपके एडजॉइंट ए। गॉट इट राइट। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा हमारा नंबर फाइव आपका क्या था? एडजॉइंट ऑफ, बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का क्या? फुल ट्रांसपोज, है ना। नेक्स्ट नंबर सिक्स का पार्ट ए। व्हाट वाज पार्ट ए बोलना? व्हाट वाज पार्ट ए? इट वाज एडजॉइंट ऑफ, बोलिएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। व्हाट वाज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए? इट वाज डिटर्मिनेंट ए पार n माइनस टू टाइम्स आपका क्या? ए। एंड आपका पार्ट बी, व्हाट वाज पार्ट बी? पार्ट बी वाज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आपका क्या होता था? इट वाज डिटर्मिनेंट ए की पावर में आपका n माइनस वन का क्या? स्क्वायर। ठीक है ना। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ आपका क्या था बोलिएगा? आपके एडजॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा हम लोग क्या डिस्कस किए थे। वी हैड डिस्कस्ड आपका क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टीज आप लोग बताएं। आपका पहला वाला जो था, व्हाट वाज द फर्स्ट वन? ए इनवर्स आपका क्या होता था? वन बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू आपका क्या बोलना? एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। नेक्स्ट नंबर टू, व्हाट वाज नंबर टू बोलना? आपका ए ट्रांसपोज का इनवर्स आपका क्या होता था? व्हाट वाज इट? इट वाज आपका ए इनवर्स का क्या? ट्रांसपोज। नेक्स्ट नंबर थ्री आपका क्या था बोलना बताएं? आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, दिस वाज आपका क्या था? वन बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर फोर, व्हाट वाज नंबर फोर? नंबर फोर वाज, बोलो, नंबर फोर वाज ए बी का इनवर्स आपका क्या होता है? व्हाट इज इट? इट इज बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। ऑर्डर पलट जाता है। उसके बाद आपका क्या था बोलना? नंबर फाइव, आपका के ए का इनवर्स इज इक्वल टू आपका वन बाय के, आपका क्या होता था? ए इनवर्स। ठीक है, गॉट इट राइट, है ना। अच्छा, इसके बाद हमने, अच्छा, नेगेटिव इंटीग्रल पावर भी आपको याद है ना।
व्हाट वाज नेगेटिव इंटीग्रल पावर? ए पावर के का होल इनवर्स वाज ए इनवर्स का पावर के, जिसको हम लोग क्या लिख रहे थे बोलना, ए पावर माइनस के। वो सब तो हमने आपको नोट में लिखवा दिए थे। गॉट इट राइट? ओके, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चंस, है ना। बड़े ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना डिटर्मिनेंट ऑफ 3 adjoint minus 6 adjoint 3a is equal to 2 power of m plus n into 3 power of mn into 3 power of mn, where n is greater than m, तो आपको बोल रहे हैं कि देन 4m plus 2n, आपको बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, है ना, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आइए हम लोग आराम आराम से करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अच्छा एक और चीज दिया गया है, आप लोग लिख के रखिएगा यहाँ पे। A is matrix A is 3 cross 3, matrix A is आपका 3 cross 3 and it is given that determinant of A is equal to आपका -2, determinant of A is equal to -2. These are the things that are given. Clear है ना? So let's start. तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं, A तो आपका 3 cross 3 है, तो ऑब्वियसली ये सारे भी आपके क्या होंगे, 3 cross 3 होगा, है ना। अब आप सोचिए ना, इसको एक मैट्रिक्स जैसा सोचिए, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू सपोज दिस इज X, तो आपका ये तो क्या होगा बोलना, K पावर N, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका ये क्या होगा, 3 पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो एडजॉइंट ऑफ आपका क्या, -6, एडजॉइंट ऑफ आपका क्या, बोलो गाइस, आपका 3, यही होगा, है ना, बात समझ, है ना। हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है, डिटर्मिनेंट ऑफ kx इज इक्वल टू k पावर n डिटर्मिनेंट x, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखना, हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट x। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट x? द सेकंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज डिटर्मिनेंट a पावर n minus 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी 3 पावर 3, दिस इज आपका एडजॉइंट में ये है ना, इट इज गोइंग टू बी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या होगा, -6, बोलो एडजॉइंट ऑफ आपका क्या है, 3a टू द पावर ऑफ आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, n minus 1, n minus 1 मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 3 minus 1, क्लियर है, अंडरस्टूड राइट? ओके बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब लोग क्लियर है। अच्छा अगेन देखना, आपका ये किस फॉर्म में आ गया है बोलना, इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका डिटर्मिनेंट ऑफ kx, तो अगेन आपका ये जो k है, k तो आपका कितनी बार बाहर आएगा, k कितनी बार बाहर आएगा, 3 टाइम्स, तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका -6 टू द पावर ऑफ आपका क्या 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या होगा बोलना, टेल मी, एडजॉइंट ऑफ आपका 3a, और इस पूरे चीज का क्या है बोलना, स्क्वायर, क्लियर है। तो आप यहां से देखिएगा, ये हमारा फिर कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 3 पावर 3, अच्छा -6 पावर आपका कितना आ गया बोलना, -6 पावर आपका कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, एंड आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, दिस इज 3 पावर 3 इंटू आपका -6 पावर 6, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ अगेन एडजॉइंट x, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट x, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट x, डिटर्मिनेंट x पावर n minus 1, तो आपका ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a टू द पावर ऑफ आपका क्या n minus 1, n कितना है 3, तो आपका 3 minus 1, और इस पूरे चीज का आपका क्या है, पूरे चीज का आपका क्या है बोलना, आपका स्क्वायर, क्लियर है। अब आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका ये कितना आ गया, दिस इज 3 पावर 3 इंटू आपका -6 पावर ऑफ आपका 6, आप मेरे को बताएं आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ka, ये तो आपका क्या होगा, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ka इज k पावर, तो आपका 3 कितनी बार बाहर आएगा, 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या होगा a, और इस पूरे चीज का आपका क्या है, ये पूरे चीज का पावर कितना हो गया आपका 4, क्लियर है। तो आप यहां से देखिएगा आपका कितना आ गया, दिस इज 3 पावर 3 इंटू आपका -6 पावर 6 इंटू आपका 3 पावर ऑफ 12, और
डिटर्मिनेंट ए का पार कितना है बोलना आपका 4, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 3 पार 3 इंटू आपका -6 पार 6 इंटू 3 पार 12 एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए गिवन -2, तो -2 का पार कितना 4, तो यहां से देखिएगा आपका दिस इज 3 पार 3, अच्छा -6 पार 6 इज सेम एज 6 पार 6, व्हाट इज 6 पार 6, 6 पार 6 इज आपका 2 पार 6 इंटू 3 पार 6 इंटू आपका क्या आ गया बोलना 3 पार 12 एंड -2 पार 4 इज आपका क्या होगा आपका 2 पार 4, तो आप यहां से बताएं ये तो आपका कितना आ गया बोलना 2 पार ऑफ आपका 10 और 3 पार ऑफ आपका क्या है बोलना आपका यहाँ पे 21 है ना, तो आप अगर कंपेयर करोगे ये आपको क्या दिया गया था 2 पार ऑफ m प्लस n और 3 पार ऑफ आपका क्या mn, तो यहां से आप लोग बताएं आपका क्या आ गया, यू आर हैविंग आपका m प्लस n बराबर आपका 10 आ गया और mn बराबर आपका कितना है 21, ऑब्वियसली m और n दोनों ही आपके क्या है नेचुरल नंबर्स है, आपका n आई थिंक वाज गिवन आपका क्या था बोलना ग्रेटर देन m, तो आपका यहां से फिर n का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलना 7 और m का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 3, है ना, आपको क्या निकालने दिया था, व्हाट डिड दे आस्क यू टू फाइंड 4m प्लस अब आपका 2n, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना 12 प्लस अब आपका 14, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना 26। क्लियर है, आगे बढ़े, हाँ, विल मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना कैपिटल A इज 3 क्रॉस 3, कैपिटल A इज 3 क्रॉस 3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 5 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 5, आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ आपका 2 adjoint ऑफ 3A adjoint ऑफ 2A, 3A adjoint ऑफ आपका 2A इज इक्वल टू आपका 2 पार अल्फा 3 पार बीटा एंड 5 पार ऑफ गामा, जहां पे आपको दिया गया है अल्फा बीटा गामा जो है अल्फा बीटा गामा दीज आर बिलोंगिंग टू आपके नेचुरल नंबर्स, और आपको फिर बोला गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना होगा, क्लियर है ना, तो हम लोग सेम तरीके से ही करेंगे, सबसे पहले आपका देखिए ए तो आपका 3 क्रॉस 3 है, तो वो 2 कितनी बार बाहर आएगा 3 टाइम्स, तो आपका ये कितना आ गया बोलना 2 पार 3 डिटर्मिनेंट ऑफ बोलो आपके एडजॉइंट ऑफ आपका क्या आ जाएगा 3A इंटू आपका एडजॉइंट ऑफ आपका क्या है 2A, है ना, गॉट इट राइट, ए यहां तक सब लोग क्लियर है, बताएं फर्स्ट स्टेप सबका क्लियर है ना, टेल मी, हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है, डिटर्मिनेंट ऑफ kx इज इक्वल टू k पार n, डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या x, क्लियर, हाँ, अच्छा उसके बाद आप लोग मेरे को बताएं आपका ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इसको एडजॉइंट x जैसे सोचिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट x क्या होता है, डिटर्मिनेंट x पार n माइनस 1, तो आप यहां से बताएं आपका ये तो कितना आ जाएगा 2 पार 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x के जगह पे तो आपका क्या है 3A बोलो adjoint ऑफ आपका 2A, है ना, एंड दिस इज होल पावर ऑफ आपका क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 1, क्लियर है, अच्छा आप यहाँ पे देखिएगा अगेन आपका ये जो है ये तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, ये 3 आपका बिहेविंग एज अ स्केलर, तो आपका ये तो 2 पार 3 है, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज 3 पार 3 डिटर्मिनेंट ऑफ बोलो आपका A, डिटर्मिनेंट ऑफ A adjoint ऑफ आपका 2A, है ना, adjoint ऑफ आपका 2A, और इस पूरे चीज का आपका क्या है बताएं, पूरी चीज का आपका क्या है आपका स्क्वायर, क्लियर, तो आप यहां से फिर आपका कितना आ गया 2 पार 3 आ गया, अच्छा यहां से 3 पार कितना आ गया आपका 6, है ना, और आपका देखिएगा इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट ए बी क्या होता है डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, तो आपका ये तो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ आपका क्या होगा आपका 2A, है ना, इस पूरे चीज का आपका क्या है बोलना आपका स्क्वायर,
तो आप यहां से बताएं आपका कितना आ गया, 2 पावर 3, 3 पावर 6। ए बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए? वो तो आपका 5 है, तो आपका क्या आ गया बोलना, 5 का क्या आ गया बोलना, आपका स्क्वायर आ गया। और आपका कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint x, determinant of adjoint x आपका क्या होगा, it is going to be determinant of x, that is determinant of 2a to the power of n minus 1, n minus 1 मतलब आपका स्क्वायर, और इस पूरे चीज का क्या है, आपका स्क्वायर है। तो आप यहां से देखिएगा आपका कितना आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 पावर 3, 3 पावर 6 है ना, 5 पावर 2, 5 पावर 2। अच्छा अगेन आप लोग बताएं ये 2 कितनी बार बाहर आएगा, आपका 2 कितनी बार बाहर आएगा, सो दिस इज 2 पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड दैट इज होल पावर ऑफ आपका कितना है 4। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 पावर 3, 3 पावर 6, 5 पावर 2 और दिस इज गोइंग टू बी 2 पावर कितना आपका 12 एंड डिटर्मिनेंट a का वैल्यू तो कितना है 5, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना 5 पावर 4 है ना। तो आपका नेट देखना कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 पावर ऑफ 15, फिर आपका 3 पावर ऑफ 6 और 5 पावर ऑफ आपका क्या 6। तो आप अगर कंपेयर कर दोगे तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, आपका 12 सॉरी अल्फा का वैल्यू आपका 15 आ गया, आपका बीटा कितना आ गया आपका 6 एंड गामा भी आपका कितना आ गया आपका 6। तो आई थिंक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा था, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 27। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना आ गया बोलना 27। Clear? Next question number, हो गया लिखना, हो गया लिखना, हाँ विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टिल राइटिंग, लिखिए लिखिए, ये आपको समझना है ना, पूरा समझ के करना है। याद कर सकते हैं क्या ये सब, है ना। तो आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, प्रॉपर्टीज तो याद कर ही सकते हैं, वो तो किसी को भी पता है, आप बाहर जाके पूछिए, कोई भी बाइक से आ रहा है रोक के पूछिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है क्या होता है गाल क्यों देगा भाई, तो आता है ना। ए गॉट इट राइट, आगे बढ़े, ए शैल वी मूव फॉरवर्ड, वाज इट डिफिकल्ट, इट्स इजी। अगला सवाल आप करोगे बोर्ड पे, आइए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखना आप लोग, लिखना मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 6 बीटा। आपको बोला है वेर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, वेर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। आपको समझ आ रहा है ना, हाँ प्रॉपर्टीज याद है ना, नहीं आपको पूछ रहे हैं बीच में, गौरव आपको प्रॉपर्टीज याद है ना, हाँ पूछे, थोड़ा बहुत याद है, लिख लिए थे ना सारे प्रॉपर्टीज, लिख नहीं पाए, अरे फिर किसी के साथ बैठिए, इसीलिए तो मैंने प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लिखे हैं, ताकि लोग अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। लिखना आप लोग अल्फा इज ग्रेटर देन 0 और आपको क्या दिया है, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 और आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको बोला है देन I प्लस ए होल पावर ऑफ 8 निकालने बोल रहा है, आपको क्या बोला है I प्लस ए होल पावर 8, ठीक है ना। तो आप बताएं डिटर्मिनेंट आपका क्या है बोलना, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज अल्फा बीटा क्या है प्लस 6, वो तो आपका क्या है 0, तो इसका मतलब आपका अल्फा बीटा क्या है बोलना बताएं -6 है ना, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है
व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 1, ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करके आप मेरे को बताएं आपका अल्फा तो फिर कितना होगा। अल्फा इज गोइंग टू बी आपका 3 एंड बीटा इज गोइंग टू बी आपका कितना, बोलो -2, है ना। आपका क्या होगा बोलना -2, गॉट इट राइट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आप यहां से देखिएगा, फिर आपका मैट्रिक्स ए तो आ गया। व्हाट इज मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपका कितना आ गया 3 -1 6 और आपका क्या -2, गॉट इट राइट। आपका i प्लस ए, अच्छा i, अगर i मतलब आप लोग तो समझते हैं ना, i इज 1 0 0 1, तो आप जब ऐड करोगे तो आपका बेसिकली क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलना 4 और ये क्या होगा -1, है ना। बाकी तो आपका ये सब तो -1 और ये क्या रहेगा बोलना आपका 6 ही रहेगा, रहेगा ना, गॉट इट राइट। तो ये तो अपना क्या आ गया बोलना i प्लस ए आ गया। ये अगर आपका i प्लस ए है तो आप लोग खुशी खुशी i प्लस ए का स्क्वायर बताओ, बता पाओगे ना, यू जस्ट हैव टू स्क्वायर इट, स्क्वायर इट। आप लोग फिर उसके बाद i प्लस ए का पावर 4 बताओ, वो तो आपका i प्लस ए का स्क्वायर इंटू i प्लस ए का स्क्वायर, डू इट फास्ट। और उसके बाद आप फिर i प्लस ए का पावर 8 बताओ, कितना आया स्क्वायर, कितना आया बोलिएगा, स्क्वायर कितना आया 10 -3 18 आया था, हाँ पावर 4 कीजिए, पावर 4 मतलब i प्लस ए का स्क्वायर इंटू आई प्लस ए का स्क्वायर, कितना आ गया स्क्वायर इट एंड टेल, स्क्वायर इट एंड टेल। ब्रो बहुत टाइम से आप लोग स्क्वायर कर रहे हैं, -46 आया था, फिर -15, 2 1 पे 90 और 2 2 पे -29 है, आया। फिर i प्लस ए का पावर 8 निकाल दो, i प्लस ए का पावर 8 उसको स्क्वायर करो, हो गया स्क्वायर करना। 1 1 पे क्या आया था, 1 1 पे 766, 1 2 पे -255, 2 1 पे 2 1 पे
ब्रो मल्टीप्लाई करो जल्दी, खुद से करो, मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है। बहुत बढ़िया, 1530 और 2 पे 2 पे बहुत बढ़िया, आ तो गया है, बता क्यों नहीं रहे भाई? -509 क्लियर है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका मेरा बनाया हुआ सवाल नहीं है, ऐसा सवाल सच्ची में पूछा गया था, तो i+a⁴ ही पूछा गया था। तो आपका देखना i+a⁴ तक तो दिक्कत नहीं होगा, वो तो सब लोग कर पाएंगे। और उसके बाद आपको जो ऑप्शंस रहेगा ना, तो मानिए कि 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो 4 ऑप्शंस अगर आपको दिया गया है, तो आप ना चारों ऑप्शन में सबसे पहले देखिएगा कि कौन से पोजीशन में आपके ना सारे एलिमेंट्स आपके क्या है बोलना डिफरेंट है। समझ में आया ना? मतलब चारों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस के आपका 2 1 पोजीशन का एलिमेंट आपका क्या है डिफरेंट है, तो आप बस 2 1 ही निकालिएगा, जिस ऑप्शन में मैच होगा वो आप टिक कर दीजिएगा। आया ना बात समझ? ठीक है ना, समझ में आया ना? गॉट इट राइट? प्रोवाइडेड आपका ये सही निकला है ना, ये गलत निकला है तो खत्म है। आया ना बात समझ? ब्रो टेल मी। नहीं, इसको करना पड़ेगा ना, ये तो आपने निकाल लिया। अब मानिए कि i+a⁴ 8 पूछा है, तो उसका 4 ऑप्शंस आपके पास है, उसका आपका 2 1 पोजीशन में आपने देखा कि सारे ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स दिया है, चारों ऑप्शंस, तो आप इसका बस 2 1 निकालिए। इसको जब आप प्रोडक्ट करोगे बस 2 1 निकालिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, जो ऑप्शन मैच करेगा वही देगा। गॉट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग लिखिएगा, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B, let capital A and capital B be 2 square matrices. Let capital A and capital B be 2 square matrices of order 3. Be 2 square matrices of order 3. Be 2 square matrices of order 3 such that आपका A square B is equal to now, such that A square B is equal to now, and BB transpose is given as identity. BB transpose is given as identity. BB transpose is given as आपका क्या बोलना, आइडेंटिटी। तो आपको बोल रहे हैं कि देन लिखना, क्वेश्चन लिखना, which of the following, then which of the following may be matrix A, which of the following may be matrix A। ऑप्शन ए लिखना आप लोग 2 1 5 3 1 0 1 0 0। ऑप्शन बी लिखना आप लोग 0 0 0 1 0 0 2 1 0।
ऑप्शन सी लिखना आप लोग, आपका 000 200 एंड 100। ऑप्शन डी लिखना आप लोग, लिखना 000 001 और 100। क्लियर है ना? देखिएगा, मतलब हम ना पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं बोलना, वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर, मतलब सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना? सो व्हाट यू हैव टू नो इज, यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसका मतलब आपका मैट्रिक्स बी क्या है, ऑर्थोगोनल। इसका मतलब आपका मैट्रिक्स बी क्या है, ऑर्थोगोनल। आपको याद है ना, मैट्रिक्स बी अगर आपका ऑर्थोगोनल है तो ये सब हमने आपको नोट्स में लिखवाए हैं। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी बी ट्रांसपोज, ये तो आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी। ये तो आपका डिटर्मिनेंट बी इंटू आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट बी, तो इसका मतलब आपका डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर क्या होता था, आपका 1। तो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन ईदर बी आपका क्या बोलना, प्लस और -1। तो अगर आपका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब तो आपका मैट्रिक्स बी इज डेफिनेटली आपका क्या बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका क्या, इट इज गोना बी आपका नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर होने का मतलब आपका जो बी इनवर्स है, बी इनवर्स डेफिनेटली क्या करेगा बोलना, बी इनवर्स डेफिनेटली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना बात समझ में? बी इनवर्स अगर आपका एग्जिस्ट किया, आप लोग बताएं आपका क्या इक्वेशन दिया गया था, व्हाट वाज इट गिवन, आपका a स्क्वायर बी वाज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या बोलो, नल, है ना? अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट किया ना, तो व्हाट यू डू इज यू पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, है ना? यू पोस्ट मल्टीप्लाई बाय आपका बी इनवर्स, ये तो क्या होगा, आइडेंटिटी। तो a इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, तो आपका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बोलना, a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, नल। अभी आपके देखना ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज दिया है, आपको बस देखना है कि किसको स्क्वायर करने से आपका क्या आ रहा है बोलना, नल मैट्रिक्स आ रहा है ना? बात समझ, गॉट इट राइट? आपको देखना है किसको स्क्वायर करने से आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी ना देखना, हमने ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जहां पे था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जहां पे था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पे जाइए तो एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जहां पे हमने आपको प्रॉपर्टीज बोला था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने जब वहां पे प्रॉपर्टीज बोला था, है ना? आप लोग देखना प्रॉपर्टी 4 के बाद, प्रॉपर्टी 4 के बाद, प्रॉपर्टी 4 के बाद देख सकते हैं। हाँ, मैंने एक ठो आपको देखना स्टार मार्क के एक ठो नोट लिखवाया था कि अगर इफ कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए बी इज नल, देन बी इज नल, है ना? गॉट इट राइट? वही एक्चुअली यहाँ पे है, वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे किया है ना? इफ यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे b अगर आपका नॉन सिंगुलर है एंड ए स्क्वायर बी अगर आपका नल है, देन ए स्क्वायर इज आपका क्या है बोलना, नल। क्लियर है? ठीक है ना? अब आप बताएं आपके कौन सा ऑप्शन को आपका यहाँ पे स्क्वायर करने से आपका नल आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, सी। हाँ सी। अच्छा, अगर आपका ए स्क्वायर नल है, देन ए आपका कैसा मैट्रिक्स है बोलना, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2। आप भूल मत जाइए ये सब चीजों को, आप भूलते जा रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, लिखना स्मॉल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, स्मॉल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, मैट्रिक्स A is 3 cross 3, मैट्रिक्स A is 3 cross 3, डिटर्मिनेंट A is equal to -4, वेयर आपको दिया है a plus i,
वेर आपको दिया है a प्लस आई इज इक्वल टू 1a1 210 और a12 और a12 आपको बोला गया है if determinant of small a plus 1 times adjoint of small a minus 1 times a is equal to 2 power m 3 power n where m comma n belongs to the set 0 1 2 dot 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 till आपका 20 डॉट 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 टिल 20। तो आपको बोला है देन m प्लस n कितना है, आपसे फिर पूछ रहे हैं फिर m प्लस n कितना है। ठीक है ना, गॉट इट राइट। अच्छा, आप सबसे पहले मेरे को बताएं, आपका मैट्रिक्स A प्लस आई दिया है, मैट्रिक्स A प्लस आई अगर आपको दिया है ना, तो यहां से तो मैट्रिक्स A निकल जाएगा। मैट्रिक्स A क्या होगा बोलना, दिस माइनस क्या, दिस माइनस आई, तो डायगोनल एलिमेंट से आपका क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, तो आपका डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन जाएगा, 0 0 1। बाकी सब तो आपका सेम ही रहेगा, ये A ये 1 ये 2 ये 0 और ये A और ये क्या है आपका 1। आए ना बात समझ में, है ना। अब आप लोग क्या कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू क्या दिया है, -4, है ना। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू आप लोग -4 करो, इसको आप -4 के साथ इक्वेट करके मेरे को बताएं आपका स्मॉल a का वैल्यू कितना आ रहा है। डू इट फास्ट, अपने से कीजिए। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू -4 है, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वेट इट टू आपका -4। आराम से करो ना भाई, क्या हड़बड़ी है। A का वैल्यू आएगा आपका 3, A का वैल्यू आपका क्या आएगा 3। स्मॉल a का वैल्यू 3 आया था, हाँ। स्मॉल a का वैल्यू अगर आपके पास 3 आ गया है मजे मजे में, तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमको निकालने दिया था, तो आप ही लोग बताएं आपका ये तो फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल a का वैल्यू डाल दो, ये तो क्या हो जाएगा 4 एडजॉइंट ऑफ आपका क्या हो जाएगा 2a, है ना। एडजॉइंट ऑफ आपका क्या है 2a, ठीक है ना। तो आपका अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ kx, तो आपका ये तो क्या हो जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका 4 पावर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ आपका कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ आपका कितना है 2, है ना। तो आप लोग बताएं, ये तो आपका 4 पावर 3, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट x क्या होता है, डिटर्मिनेंट x पावर आपका क्या n-1। अब आप बताएं, आपका a तो क्या दिया था, आई थिंक 3 क्रॉस 3, तो n-1 मतलब आपका ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं, आपका दिस इज 4 पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ka, ये तो आपका अगेन क्या होगा 2 पावर 3 डिटर्मिनेंट a, और इस पूरे चीज का क्या है स्क्वायर। तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 4 पावर 3, फिर आपका 2 पावर 6, और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है -4 का पावर 2, तो ये तो आपका कितना आ गया 2 पावर 6, 4 पावर 3 इज 2 स्क्वायर का पावर 3, 2 पावर 6, दिस इज 2 पावर 6। अच्छा, ये तो आपका -4 का स्क्वायर इज सेम एज 4 का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया 2 पावर 4, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 पावर ऑफ आपका कितना आ गया 16, है ना। सो दिस इज 2 पावर ऑफ 16 इनटू आप इसको क्या लिख पाओगे 3 पावर ऑफ 0, तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना है आपका 16, और n का वैल्यू आपका कितना है आपका 0, तो आपका फिर m प्लस n आपसे पूछा गया था, तो m प्लस n का वैल्यू कितना आ गया
आपका 16, है ना। m प्लस n का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना, 16, ठीक है। गॉट इट राइट। बस प्रॉपर्टीज ही हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, बस प्रॉपर्टीज ही हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सबको एक चीज बताएं, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन सबको याद है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग कैसे किए थे बोलना, फैमिली ऑफ प्लेन से किया था। एक प्लेन को आई वाज राइटिंग एज a टाइम्स वन प्लेन प्लस b टाइम्स अनदर प्लेन, याद है ना। गॉट इट राइट। एक वैसा ही सवाल दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखिएगा आप लोग, लिखना आप लोग, लिखना सिस्टम, लिखना 3x प्लस वाई प्लस ऑफ बीटा जेड प्लस ऑफ बीटा जेड इज इक्वल टू 3, फिर आपका 2x प्लस अल्फा वाई माइनस जेड इज गिवन एज इक्वल टू -3, उसके बाद x प्लस 2y प्लस z इज गिवन एज इक्वल टू 4, इज गिवन एज इक्वल टू 4। आपको बोल रहे हैं कि इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, if the system has infinite solutions, तो आपको बोल रहे हैं then 22 beta, then 22 beta minus 9 alpha is equal to 22 beta minus 9 alpha is equal to, क्लियर है ना। तो आपका दिस इज आपका एक प्लेन है, दिस इज आपका प्लेन P1 ले लीजिए, है ना, दिस इज प्लेन P2 एंड दिस इज प्लेन P3। लेट अस राइट आपका P3 को आप लोग क्या लिख दीजिएगा बोलना, आपका a P1 प्लस ऑफ आपका b क्या P2। तो आप इसको क्या कर रहे हैं बोलना इंटू a, और इसको आपका क्या कर रहे हैं इंटू b, है ना। किसको हम कंपेयर करेंगे बोलना, एक तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे और आपका कांस्टेंट हो करेंगे, ठीक है ना। तो आपका बताएं कोएफिशिएंट ऑफ x करने से आपका कितना आ गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, प्लेन 3 में कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, और कांस्टेंट तो देखिएगा आपका कितना आ गया बोलना 3a माइनस 3b, और प्लेन 3 का कांस्टेंट आपका कितना है बोलना 4। इन दोनों को सॉल्व करके आप मेरे को बताएं आपके a और b की वैल्यूज क्या आ रहा है, डू इट फास्ट, टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। x का कोएफिशिएंट कितना आ गया a का, कितना आ गया a का वैल्यू, पहले तो आई थिंक b निकल के आ जाएगा, है ना, सबट्रैक्ट करने से तो आई थिंक b तो -3/5 आ गया ना, फिर b के जगह पे -3/5 डालिए, a का वैल्यू कितना आ रहा है 11/15, वाओ 11 बाय आपका क्या 15 आ गया, है ना, बात समझना, ठीक है ना। अब आप देखिए अल्फा के लिए यू विल बी इक्वेटिंग क्या कोएफिशिएंट्स ऑफ y, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ y आपका क्या होगा बताएं, आपका क्या होगा a इंटू बोलो a इंटू 1 प्लस बोलो b इंटू अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू आपका क्या आपका 2, है ना। अब a का वैल्यू डालो तो आपका 11/15, 11/15 इंटू 1 प्लस b का वैल्यू इज -3/5 इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू 2, यहां से आपका अल्फा निकल के आ जाएगा। और आपका बीटा के लिए हम किसको इक्वेट करेंगे बोलना, कोएफिशिएंट ऑफ z, तो आपका क्या होगा a इंटू बीटा प्लस b इंटू आपका कितना -1, सो दैट इज इक्वल टू +1। a का वैल्यू डालिए आपका 11/15 टाइम्स आपका बीटा और आपका माइनस ऑफ b आपका क्या है -3/5 इज इक्वल टू 1, यहां से आपका बीटा आ जाएगा। आप मेरे को बताएं अल्फा और बीटा क्या क्या आ रहा है,
अरे आपका कैलकुलेशन एरर इतना होता है, आपका घंटा कुछ होगा भाई। सब में कैलकुलेशन एरर हो रहा है, पहले भी आप कैलकुलेशन एरर कर रहे थे। कितना है अल्फा का वैल्यू? -19/9 और बीटा 6/11 है ना। तो आप ये करके मेरे को बताएं, जो आपको निकालने दिया था इसका वैल्यू कितना आ गया? कितना आ गया? 31। वाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? क्या समझ आ रहा है भाई? क्या समझ आ रहा है? ए आगे बढ़े? हाँ, shall we move forward or shall we move backward? लास्ट के क्वेश्चंस अगर नहीं समझ आए तो आई कैन मूव बैकवर्ड। आगे बढ़े? आया था वैल्यूज? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा, लिखना मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√2 -2 0 1 0 1। बहुत बढ़िया। एंड P जो है, P इज गिवन एज cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा और क्या cos थीटा, है ना। अब आपको बोला है मैट्रिक्स B इज इक्वल टू आपका P A P ट्रांसपोज, आपका क्या दिया है P A P ट्रांसपोज, एंड मैट्रिक्स C इज गिवन एज, मैट्रिक्स C इज गिवन एज आपका P ट्रांसपोज और फिर B पार्ट 10 और P। क्लियर है ना बात समझ में? आपको बोला गया है इफ, आपको बोला गया है कि इफ आपका ट्रेस ऑफ C, इफ ट्रेस ऑफ C इज इक्वल टू आपका m/n वेर m and n आर कोप्राइम, है ना, m and n आर कोप्राइम, तो आपको फिर बोला है देन m+n, तो आपको फिर क्या बोला है देन m+n। क्लियर है ना बात समझ में? ठीक है, तो आई थिंक ये देखिएगा, ये सारे आपके एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, आप यहां पे देखिएगा, तो आप बड़े ध्यान से देखो, है ना। आपका मैट्रिक्स सी पे आपका सवाल है, मैट्रिक्स सी हम लोग ना ध्यान से देखते हैं, तो आपका मैट्रिक्स सी आप देखिएगा, आपका क्या था P ट्रांसपोज और B पार्ट 10, मतलब B गेटिंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स, तो आपका B क्या होगा बोलना, आपका PA बोलो P ट्रांसपोज, फिर ये एक B हुआ, एक और B आपका क्या होगा PA P ट्रांसपोज, फिर एक और B आपका क्या होगा PA P ट्रांसपोज, चलेगा 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 चलेगा, और लास्टली एक और B आपका क्या होगा PA P ट्रांसपोज, और हमारा क्या है बोलना आखिर में क्या है P, है ना। सो दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स, और लास्टली आपका क्या है आपका, क्लियर है ना बात समझ में? आप जैसे ही देखना मैट्रिक्स सी को लिख लोगे ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है एसोसिएटिव, आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपका जो गेम है, गेम आपका पी ट्रांसपोज किस पे है बोलना पी पे, गेम आपका किस पे है बोलना पी ट्रांसपोज पी पे, गेम जो है आपका वो कहां पे है बोलना पी ट्रांसपोज पी पे। अगर आप देखना यहां से पी ट्रांसपोज निकालिए आप लोग, पी ट्रांसपोज तो आपका क्या होगा, व्हाट इज पी ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज विल बी आपका क्या होगा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज गोना बी आपका क्या माइनस साइन थीटा, और फिर आपका साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, है ना बात समझ में? तो आपका P ट्रांसपोज इनटू P करके मेरे को बताओ आपका कितना आ रहा है, ए व्हाट इज P ट्रांसपोज P कमिंग आउट टू बी, व्हाट इज P ट्रांसपोज P कमिंग आउट टू बी, P ट्रांसपोज P आपका कितना आ रहा है जल्दी बताओ।
कितना आ रहा है? पी ट्रांसपोज पी क्या आ रहा है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पी ट्रांसपोज पी आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है क्या? ओए बोलना, आ रहा है क्या? हाँ, क्लियर है? ठीक है। अच्छा देखिएगा, दिस इज आपका एक्चुअली, आप लोग अभी स्टार्टिंग है तो करके मैंने आपको पूरा मैंने बोला है ना। वैसे आप देखिएगा, व्हाट आई डू इज, आप जैसे ये मैट्रिक्स पी को देखोगे तो मैट्रिक्स पी को आप ध्यान से देखो। मैट्रिक्स पी आपका देखना, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। क्लियर है? तो हम ना एक वेक्टर ले रहे हैं कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा? 1। और एक वेक्टर ले रहे हैं साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, तो उसका मॉड्यूलस भी क्या होगा? 1। उनका अगर हमने डॉट किया तो आपका क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा? 0। तो मतलब मैट्रिक्स पी क्या है? ऑर्थोगोनल है ना? बात समझ में? तो आपका मैट्रिक्स पी क्या है बोलना? ऑर्थोगोनल है। आप अलग से अगर आप इसको लिख के कर रहे हैं देन यू आर वेस्टिंग टाइम, है ना? गॉट इट? आपको पकड़ लेना है कि मैट्रिक्स पी आपका क्या है बोलना? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब आपका पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आई पी इंटू पी ट्रांसपोज। गॉट इट? बहुत बढ़िया। तो आप यहां पे देखिएगा, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स सी है, ए व्हाट इज मैट्रिक्स सी कमिंग बोलना? मैट्रिक्स सी इज कमिंग आउट टू बी एज, ये तो आपका सब क्या हो जाएगा? आई। तो आपका क्या रह जाएगा? ए रह जाएगा। ए कितना रहेगा बोलना? आपका 10 टाइम्स। क्लियर है? अंडरस्टूड राइट? ए आपको समझ में आया ना? गॉट इट? बोलिए, नहीं समझ आ रहा है? अच्छा आप मेरे को बताएं, आपका फिर ए स्क्वायर निकालिए। आपका ए पार्ट 10 चाहिए ना, ऑब्वियसली ए पार्ट 10 तो अभी आप लोग नहीं करोगे। अभी हम लोग क्या करेंगे बोलना? वो जो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के सवाल किए थे, याद है कि हमारा बोला था कि ए पार प्रूव दैट ए पार एन इज इक्वल टू दिस, है ना? इंडक्शन के सवाल हम लोग क्लास में किए थे, याद है ना? हमने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया था, देखा था ट्रू, फिर n इक्वल टू k के लिए ट्रू माना था, और फिर हमने n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको प्रूफ किया था, याद है ना? बहुत बढ़िया। तो आपको ना यहाँ पे वो पैटर्न ढूंढना है। तो आप बताएं ए स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताएं। व्हाट इज ए स्क्वायर का मीनिंग? ए स्क्वायर, दोनों को प्रोडक्ट करो, 1/2, बहुत बढ़िया, फिर -2 -√2 0 और 1 आ गया ना? देखना ये ए स्क्वायर है, ठीक है ना? तो आप ए क्यूब निकालो। ए बताएं, ए क्यूब आराम से निकालना भाई, हड़बड़ी क्यों कर रहा है? गलत निकाल रहा है। ए क्यूब निकालो, ए क्यूब निकालो। ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा आपको देखना, क्योंकि आपका सवाल ट्रेस ऑफ सी में है ना, आपका सवाल किस में है? ट्रेस ऑफ सी में। तो आप बस 1 1 और ये वाला 2 2 पोजीशन निकालेंगे तो ही चलेगा, है ना? क्योंकि आपका 1 2 पोजीशन शायद थोड़ा गंदा होगा, है ना? ए क्यूब नहीं, इसका तो निकालना होगा, एल्स आप तो निकाल नहीं पाओगे ना। अरे इसके लिए तो आपको निकालना होगा, एल्स आप ए क्यूब कैसे निकालोगे? ए क्यूब के लिए आप बस 1 1 और 2 2 निकालिए। 1 1 पोजीशन में क्या आ रहा है? 1 बाय आपका क्या है बोलना? 2√2, और यहाँ पे 2 2 पे 1 ही आ रहा है ना? तो इसका मतलब आपका जो ए पार एन होगा ना गाइज, आपका ए पार एन, आप देखिए ए में ए पार 1 में था आपका 1/√2, फिर आपका वहां पे था 1/√2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे था आपका 1/√2 का क्या? क्यूब। तो आपका ए पार एन में आपका 1 1 पोजीशन में क्या रहेगा बोलना? 1/√2 पार क्या आपका एन, है ना? और 2 2 पोजीशन आपका क्या रहेगा बोलना? 1 ही रहेगा। गॉट इट राइट? तो आप लोग मेरे को बताएं, फिर हमारा जो ए पार्ट 10 जो होगा, व्हाट इज ए पार्ट 10 गोइंग टू बी? ए पार्ट 10 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, वहां पे तो आपका क्या रहेगा? 1/√2 पार 10, मतलब आपका क्या है? 1/2 पार 5, यानी कि आपका क्या रहेगा? 1/32, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो आप मेरे को बताएं व्हाट इज आपका, यही तो आपका सी है। तो आपका ट्रेस ऑफ सी मतलब आपका यही सी था, है ना? दिस वाज ओनली सी,
यही हमारा C था। तो आपका ट्रेस ऑफ C आपका कितना आ गया बोलना, इट इज 1/32 प्लस ऑफ आपका 1, तो करने से आपका कितना आ गया 33/32। तो यही तो आपका m/n है। तो आपका m प्लस n कितना आ गया, हाँ 60 क्या 5। क्लियर है, आपको समझ में आया ना ब्रो, बोलिए। यस मिस्टर दे, मिस्टर दे आपको समझ में आया क्या? हाँ, आपने जो डाउट पूछा था आपको समझ में आया ना? हाँ नहीं नहीं देखिएगा, उसने एक डाउट मेरे को कल ही पूछा था, तो आप यहां पे देखिएगा डाउट इसमें कुछ ऐसा था। he had asked me कि एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स एस देखिएगा आप लोग क्या दिया है, इट इज गिवन एज आपका √3 - 1 √2 फिर आपको यहां पे है √3 + 1/2 फिर यहां पे है माइनस ऑफ आपका √3 + 1/2 और यहां पे है आपका √3 - 1/2 है ना। ये एक मैट्रिक्स दिया है, लिखिए लिखिए आप लोग लिखिए। मैट्रिक्स ए आपको दिया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया था आपका 1 0, मैट्रिक्स ए आपको दिया था 1 0 -1 1 1 0 -1 1। तो आपको बोला है एंड P आपको दिया गया था, P was given as S into adjoint A into आपका S ट्रांसपोज, into आपका क्या बोलना S ट्रांसपोज, एंड they have told to find the matrix S ट्रांसपोज P part 10S। आपको बोला है कि आपको ये मैट्रिक्स निकालने दिया है, आपको ये मैट्रिक्स निकालने दिया है। अंडरस्टूड राइट? ठीक है। अच्छा आप बड़े ध्यान से देखो गाइस, आपका ये जो है ये आपका क्या है बोलना, दिस इज आपका कॉस ऑफ कितना है ना, कॉस 75। दिस इज आपका क्या है कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री मतलब कॉस 5π/12। वो किसका वैल्यू है साइन 75, दैट इज साइन 5π क्या 12। यहां पे आपका देखना ये जो है दिस इज आपका क्या था माइनस साइन 5π/12 एंड दिस वाज आपका क्या बोलना कॉस ऑफ बोलो आपका 5π/12 है ना। तो आप देख सकते हैं दिस वाज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपका ये मैट्रिक्स क्या था बोलना ऑर्थोगोनल था। गॉट इट राइट है ना। तो ये सवाल में आपका कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में नहीं दिया था, यू हैड टू फाइंड दैट इट वाज गिवन इन दैट फॉर्म। गॉट इट राइट। एल्स आपको फिर इनको एल्स पी ट्रांसपोज पी आपको करना था, पी ट्रांसपोज पी या पी ट्रांसपोज। गॉट इट राइट। इफ यू डोंट रिमेंबर द वैल्यूज, ये तो आपको सबको याद होना चाहिए, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, ठीक है ना। साइन 75 कॉस 75 कैसे निकालते थे, हाउ डिड वी फाइंड साइन 75, साइन ऑफ 45 + 30 करके, है ना। क्लियर है क्लास 11। तो आपका मैट्रिक्स पी तो फिर क्या आ गया, मैट्रिक्स पी इज ऑर्थोगोनल, तो आपका पी ट्रांसपोज पी is going to be equal to आपका p ट्रांसपोज एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या आइडेंटिटी। ऑर्थोगोनल कैसे है समझ में आया ना। दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, डॉट करने से आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा 0। क्लियर राइट है ना, बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ अच्छा उसके बाद आपको देखना क्या दिया है, टेल मी गाइस, आपको क्या दिया है आपका S ट्रांसपोज और क्या P पार्ट 10 ए। P आपका क्या है ए, व्हाट इज P? P हमारा क्या है, व्हाट इज P बोलिए। P आपका क्या है ये है ना, ये आपका कितनी बार चलेगा बोलो, ये आपका कितनी बार चलेगा बोलो गाइस, ये आपका कितनी बार चलेगा टेल मी। आपका 10 बार और लास्ट में एक तो आपका क्या है S है ना। गॉट इट राइट। सो दिस वाज एक तो P, this was एक तो P and dot 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 till this was the last P। यही था ना, this was आपका क्या था P part 10। अब आपका यहां पे मैट्रिक्स सॉरी यहां पे S था, वैसे ये आपका P था या सॉरी दिस was S है ना, हमने आपका यहां पे दिस was S। तो आपका मैट्रिक्स S तो आपका क्या था बताएं,
मैट्रिक्स एस वाज ऑर्थोगोनल, मतलब एस ट्रांसपोज एस इज इक्वल टू एस एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या था, बोलो, आइडेंटिटी। तो ये ऑर्थोगोनल होने का मतलब आप लोग मेरे को बताएं, आपके ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी होगा ना। लास्टली देखना आपका ये और ये मिलके भी आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो बेसिकली आपका ये हो क्या रहा है, व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस, बोलो, आपका एडजॉइंट ए टू द पावर ऑफ आपका कितना, एडजॉइंट ए टू द पावर ऑफ आपका कितना बोलना, 10, है ना। इट इज कमिंग आउट टू बी एज एडजॉइंट ए टू द पावर ऑफ आपका 10। अब आप लोगों को बताए मेरा 2x2 है, 2x2 का एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, आई इंटरचेंज द डायगोनल्स, तो डायगोनल्स को इंटरचेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा, नो। एंड ऑफ डायगोनल्स का हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज, तो ये तो -0 0 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका एडजॉइंट ए का स्क्वायर करो, एडजॉइंट ए का स्क्वायर आपका बताएं कितना आ रहा है, डू इट फास्ट, एडजॉइंट ए का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1021, है ना। आप अपने तसल्ली के लिए इफ यू वांट यू कैन डू आपका एडजॉइंट ए का क्यूब एक बार निकालो, एडजॉइंट ए का क्यूब एक बार निकालो, आप निकाल के एक बार वेरीफाई कर लो, एडजॉइंट ए का क्यूब निकालो, आया था, एडजॉइंट ए का क्यूब निकालो, कितना आया, 1031 आया था। ए 1031 आ रहा है, अरे इट इज एडजॉइंट ए का स्क्वायर इनटू एडजॉइंट ए कर रहे हैं क्या, अरे आई थिंक वो इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसको स्क्वायर, अरे पागल है क्या, बेवकूफ आदमी, है ना। तो इसका मतलब ये फिर आपका क्या आ जाएगा 10 आगे बढ़े, लिखना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिखना, लेट मैट्रिक्स ए इज गिवन एज लैम्डा 2 3 4 5 6 7 -1 2 7 -1 2, आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, और पूरा अच्छे से लिखिएगा, लिखना B इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, लिखना B इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, B is the inverse of the matrix adjoint of adjoint A square, B is इसका इनवर्स दिया है, तो आपको बोला है देन आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ आपका लैम्डा बी प्लस आइडेंटिटी, लैम्डा बी प्लस आइडेंटिटी आपसे पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ आपका लैम्डा बी प्लस आपका क्या बोलना, आइडेंटिटी, क्लियर राइट, ए एनी डाउट्स, है ना। तो आप तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आपका -1 करके आप लोग मेरे को बताएं आपका लैम्डा का क्या वैल्यू आ रहा है, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज कमिंग, डू इट फास्ट,
ए लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आपका कितना आ गया, 3 आ गया था। तो आपसे देखना पूछा गया था क्या बोलना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3b प्लस आइडेंटिटी, है ना। स्टार्ट करें। क्लियर है ना। अच्छा आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, वो वाला जो पार्ट है उस वाले पार्ट को देखिए। उस वाले पार्ट में आपको क्या दिया है, एडजॉइंट ऑफ, बोलो आपका ए। अच्छा देखिए, देखिएगा आपका जो एडजॉइंट, आपके जो एडजॉइंट ऑफ आपका जो ए स्क्वायर है ना, सो दिस इज बेसिकली आपका क्या है बोलना, एडजॉइंट ऑफ आपका ए इंटू क्या, ए, जिसको हम लोग क्या लगा सकते हैं बोलना, एडजॉइंट ए भी आपका क्या होता है, एडजॉइंट बी, बोलो एडजॉइंट बी। सो इट्स बेसिकली आपका एडजॉइंट ए का स्क्वायर ही हो जाएगा, राइट। तो आपका ये तो एडजॉइंट ऑफ ए है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज क्या, एडजॉइंट ए का स्क्वायर। एडजॉइंट ए का स्क्वायर मतलब आपका ये क्या होगा, दिस इज एडजॉइंट ए इनटू आपका क्या होगा, जल्दी बताएं, आपका एडजॉइंट ए। अब आप लोग मेरे को बताएं, आपका एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए आपका क्या आई एन इनटू आपका क्या हो जाएगा बोलना, बताएं, आपके एडजॉइंट ए। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताएं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका एडजॉइंट ऑफ, बड़े ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ आपका क्या आ गया, दिस इज डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है, -1, एंड आई एन आपका क्या है बोलना, व्हाट इज इट, आई एन इंटू एडजॉइंट ए, तो क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा, राइट। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं, एडजॉइंट ऑफ के एक्स, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ के एक्स, के पार एन माइनस, देखो भाई ठीक से देखो, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट एक्स, इट इज एडजॉइंट ऑफ के एक्स आपका क्या होता है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ के एक्स, के पार, के पार आपका कितना होता है बताएं, के पार n-1, तो n-1 मतलब, n-1 मतलब आपका 3-1, और आपका क्या होता है एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पे एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, है ना। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं, आपका ये तो क्या हो गया, 1 ही हो गया, ये व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इट इज गोइंग टू बी आपका डिटरमिनेंट ए बार n-2 टाइम्स आपका क्या, आपका ए, है ना, दिस इज प्रॉपर्टी 6a। तो आपका यहां से बताएं, दिस इज आपका -1 टू द पावर ऑफ 3-2, 3-2 इज 1 टाइम्स आपका क्या a, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना, आपका -a आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज -a आ गया, है ना। आपका मैट्रिक्स आपका b क्या है, फिर मैट्रिक्स b इज आपका -a का क्या, बोलो इनवर्स। तो आप यहां से देखिएगा, आपका के ए का होल इनवर्स इज आपका क्या होता है, 1/k, और आपका क्या इनवर्स, तो इट इज गोइंग टू बी आपका क्या आ गया बोलना, माइनस ऑफ ए इनवर्स। गॉट इट राइट, ठीक है ना, गॉट इट राइट, वाज इट डिफिकल्ट, नो राइट, आई थिंक इससे आसान शायद ही कुछ होता हो, एप्लीकेशन इट्स यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप 10-20 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह बहुत इजी है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको देखिए, आपको क्या निकालने दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो आपका 3b प्लस अब आपका क्या आइडेंटिटी, है ना। तो आपका देखना व्हाट इज दिस, ए b तो आपका क्या है, माइनस ऑफ ए इनवर्स, तो माइनस ऑफ ए इनवर्स मतलब आपका क्या होगा, बोलो गाइस, इट इज, ये आपका कितना आ गया, -3a इनवर्स, समझ में आया ना, क्लियर, गॉट इट राइट, है ना।
अच्छा, अब आप इसको देखना, हम आपको दो तरीके से दिखा रहे हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तो आप वो आइडेंटिटी को, कैन आई राइट इट एज आपका ए इनवर्स लिख पाएंगे ना? आई कैन राइट आइडेंटिटी एज ए इनवर्स और -3 टाइम्स आपका ये जो है, व्हाट इज दिस बोलना, दिस इज आई टाइम्स आपका क्या ए इनवर्स लिख पाएंगे। ए इनवर्स को कैन आई राइट इट एज आपका आई टाइम्स ए इनवर्स। हाँ, गॉट इट। तो आपका देखना दोनों मैट्रिक्स में ही आपका ए इनवर्स क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाई। सो आई कैन राइट दिस एज आपका क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो, a माइनस 3i टाइम्स आपका क्या, ए इनवर्स, है ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये तो आपका कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 3i इंटू आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या, ए इनवर्स। क्लियर है? यानी कि ये तो हमारा कितना आ गया बोलना, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 3i एंड दैट इज, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स क्या होता है, इट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट a। तो बाई आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a। बाई आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a। समझ में आया ना? क्लियर है? अच्छा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप लोग देखिएगा, हमारा नीचे ना हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ आपका a कर दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दे रहे हैं। तो आपका देखना ऊपर नीचे हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, बताओ, ऊपर नीचे हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, डिटर्मिनेंट ए। तो आपका यहां से बताएं, आपका नीचे तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए, और आप लोग बताएं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, इट इज डिटर्मिनेंट ए बी। तो आपका दिस इंटू दिस होगा, तो दिस इंटू दिस, ए इंटू आई, तो आपका क्या होगा ए, और -3 टाइम्स ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, तो आपका देखना वही सेम है, सेम आ गया, आना बात समझ, आपका सेम ही आ गया, है ना। आप जैसा मर्जी आप कीजिए, जो अच्छा लगे आप कीजिए, बट कुछ जरूर कीजिए। अब आपको समझ में आया ना, कौन सा पार्ट नहीं समझ आया, समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो आप लोग यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका मैट्रिक्स ए तो आपके पास आ गया था, व्हाट वाज मैट्रिक्स ए, टेल मी व्हाट इज मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए लैम्डा का वैल्यू निकल जाने के बाद ये आपका क्या है, दिस इज आपका 3 2 3 बोलना, आपका 4 5 6 और आपका 7 -1 क्या 2, है ना। तो आप लोग बताएं आपका a माइनस 3i आपका क्या होगा, ये 3i इज अ क्या मैट्रिक्स, 3i इज अ क्या मैट्रिक्स, स्केलर, है ना। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या 3। तो आप जब -3i करोगे तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 3 से क्या होगा, घट जाएगा, ये 0 होगा, ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा -1, बाकी सब तो आपका सेम रहेगा, दिस इज 2 3, दिस इज 4 6 एंड दिस इज 7 -1। तो आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 3i निकालो जल्दी, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 3i निकालो जल्दी, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 3i निकालो जल्दी। कितना आ गया, 38 आया है क्या, तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 38 एंड डिटर्मिनेंट ए तो दिया गया था क्या, डिटर्मिनेंट ए आपको दिया गया था ना, कितना, क्लियर है, वाज इट डिफिकल्ट, नो, है ना। आपको बस करना है, लोग अक्सर इस पार्ट को देख के घबरा जाते हैं, है ना, बट आपको आई को लिखना आना चाहिए, करेक्ट, आई को लिखना आना चाहिए, यू शुड राइट इट प्रॉपर्ली। एवरीबॉडी इज क्लियर, मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल, अगला सवाल लिखिएगा, लिखना आप लोग नेक्स्ट, कैपिटल ए, कैपिटल ए इज, कैपिटल ए इज n क्रॉस n, लिखना आप लोग, कैपिटल ए इज n क्रॉस n square matrix such that determinant a is equal to 2, such that determinant a is equal to 2। आपको बोला है if determinant of adjoint of two adjoint
2 adjoint 2A inverse, 2 adjoint 2A inverse is equal to 2 power of 84 is equal to 2 power of 84। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर निकालने दिया है, आपको यहाँ पे ऑर्डर निकालने दिया है। आपको समझ में आया ना? ये क्वेश्चन बिकम्स अ लिटिल मोर ट्रिकियर, क्योंकि आपका अभी तक ऑर्डर दिया जा रहा था, डिटरमिनेंट निकालने दे रहे थे, अभी डिटरमिनेंट वैल्यू दिया गया है, आपको ऑर्डर निकालने दे रहे हैं। क्लियर है? तो आपको तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ द क्या ऑर्डर। तो आप यहाँ पे बताएं आपका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ क्या निकालने दिया है? आराम आराम से करो मेरे साथ। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट, बोलो 2 एडजॉइंट ऑफ आपका 2A इनवर्स, ठीक है ना? इसका डिटरमिनेंट निकालने दिया है। ये बताएं व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट x, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट x? डिटरमिनेंट ऑफ x पावर n-1। तो आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना, 2 एडजॉइंट ऑफ, बोलो आपका 2A इनवर्स एंड आपका डिटरमिनेंट x पावर ऑफ आपका कितना आ गया, बोलो n-1। n का वैल्यू तो आपको नहीं पता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपका ये तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ k x फॉर्म में है, तो आपका k कितनी बार बाहर आएगा, n टाइम्स। तो हमारा ये कितना आ जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका 2 पावर n, और डिटरमिनेंट ऑफ आपका कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ, आराम से करते हैं, 2A इनवर्स, है ना, होल पावर ऑफ आपका कितना है बताएं, आपका n-1। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर 2 की पावर में नेट आपका कितना आ गया, n इंटू n-1। और आप लोग यहां पे बताएं आपका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट x, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट x? इट इज डिटरमिनेंट ऑफ x, दैट इज 2A इनवर्स का पावर में आपका क्या है, पावर में आपका क्या है n-1, और ये होल पावर ऑफ आपका क्या है n-1। गॉट इट राइट? तो आप यहां से मेरे को बताएं ये आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 पावर n इंटू आपका n-1। अच्छा यहां से मेरे को बताएं ये 2 कितनी बार बाहर आएगा, आपका n, तो आपका 2 पावर ऑफ n और आपका डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, है ना, और होल पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस, n-1 का क्या स्क्वायर। क्लियर है? अब आप लोग मेरे को बताएं, दिस इज आपका 2 पावर n इंटू आपका n-1 एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका 2 पावर ऑफ n, है ना, एंड व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स? इट इज 1 बाय आपका डिटरमिनेंट आपका क्या A टू द पावर ऑफ आपका क्या है बोलना, n-1 का क्या स्क्वायर। डिटरमिनेंट A का वैल्यू तो आपको दिया गया था, आई थिंक, व्हाट वाज डिटरमिनेंट A का वैल्यू? डिटरमिनेंट A का वैल्यू अपने को कितना दिया था, डिटरमिनेंट A का वैल्यू आपका कितना दिया था, आपका 2, है ना। तो 2 देने का मतलब आपका फिर कितना आ गया, बोलो गाइस, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, बोलो आपका 2 पावर ऑफ आपका कितना है n इंटू n-1, और ये तो आपका 2 है, इसका वैल्यू हमारा 2 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर आपका क्या रह गया, 2 पावर n-1 का पावर n-1 का स्क्वायर, तो 2 पावर कितना आ गया आपका n-1 का क्यूब, सो दैट वाज गिवन एज इक्वल टू 2 पावर ऑफ आपका कितना 84। अब आप बताएं आपका दोनों में से आपका क्या कॉमन चला गया, कॉमन तो नहीं मतलब पावर में बोल रहे हैं, तो आपका दोनों पावर तो ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या कॉमन चला गया बोलना, आपका n-1 और आपका क्या रह गया n प्लस n-1 का क्या स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू आपका 2 पावर ऑफ आपका कितना आ गया 84। तो यहां से आप लोग बताएं आपका 2 पावर ऑफ n-1, है ना, और आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना, एक तो n स्क्वायर आएगा, -2n प्लस n विल बी -n, और आपका क्या +1 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ आपका क्या है 84। तो अगर हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दे, तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करने से आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, आपका n-1 इंटू आपका n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू आपका कितना आएगा बोलना 84। अब आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके आप क्यूबिक तो आप सॉल्व नहीं करोगे, है ना, तो आप क्या करोगे बोलना, हिट एंड ट्रायल करोगे, क्योंकि n तो ऑर्डर है, n तो आपका डेफिनेटली क्या है बोलना नेचुरल नंबर। तो आप मेरे को बताएं इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका 4 इंटू आपका क्या 21, 4 इज आपका क्या बोलना बताएं, आपका 5 माइनस 1 एंड 21 इज आपका क्या 5 स्क्वायर माइनस 5 इज 20 प्लस 1, तो यानी कि आपका n का वैल्यू कितना है बोलना आपका 5। तो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5।
क्लियर है ना? बस प्रॉपर्टीज कर रहे हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। लास्ट क्लास में जो हमने प्रॉपर्टीज किए थे बस वही थोड़ा बहुत कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज याद है सारे? याद करो भाई, मैथ्स इज नॉट इजी। इट्स नॉट योर क्लास 10th मैथ्स कि आप आराम से 2 हफ्ते करोगे तो हो जाएगा। जो क्लास में हो रहा है, बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, मेक श्योर यू रिवाइज द फॉर्मूलाज, रिवाइज द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग एंड देन यू आर कमिंग फॉर द क्लास। नहीं समझ आ रहा है क्या? इतनी सी बात। ओके, बहुत बढ़िया। अगर समझ आ रहा है तो अगला सवाल आइए लिखना आप लोग। क्वेश्चन जो भी है, मैट्रिक्स ए लिखना आप लोग cos थीटा, मैट्रिक्स ए लिखना आप लोग cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, cos थीटा। गॉट इट राइट? आपको बोला है टू फाइंड ए पावर ऑफ -50। आपको बोला है टू फाइंड ए पावर ऑफ -50 जब आपका थीटा का वैल्यू है π/12। जब थीटा का वैल्यू है आपका π/12, जब थीटा का वैल्यू आपका क्या है बोलना? आपका π/12, ठीक है ना? अच्छा, ये आप लोग देखिएगा, ये असल में अगेन आपको देख के लगेगा कि वाह ऑर्थोगोनल है, बट ऑर्थोगोनल आपका तभी काम आएगा जब आपका ट्रांसपोज का कुछ खेल होगा। यहाँ पे तो वैसे आपका कुछ ट्रांसपोज का खेल है नहीं, है ना? गॉट इट राइट? तो आपको ज्यादा यहाँ पे ऑर्थोगोनल को लेके दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका ये तो नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। नेगेटिव इंटीग्रल पावर हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। तो नेगेटिव इंटीग्रल पावर आपका क्या होता है बताएं? इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? आई कैन ईदर राइट इट एज आपका ए पावर ऑफ 50 का क्या बोलो इनवर्स, और आई कैन राइट इट एज आपका ए इनवर्स का पावर क्या आपका क्या 50। आप देखना इनवर्स के प्रॉपर्टीज में जहां पे हमने शॉर्ट नोट लिखवाया था ना, उसके बाद हमने आपको आपका कुछ नोट्स लिखवाए थे, उसी में हमने आपको नेगेटिव इंटीग्रल पावर लिखवाए थे। क्लियर राइट? याद है ना? बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप चलिए फिर इसी से ही करते हैं, इसी से करने की कोशिश करते हैं। तो आप ए इनवर्स निकालिएगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बताएं, आपका डिटर्मिनेंट तो आपका क्या आ गया? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या आ गया? 1। आप मेरे को बताएं इसका एडजॉइंट क्या होगा? ए, व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए आपका क्या होगा बोलना? टेल मी गाइस। 2 क्रॉस 2 है, सो यू इंटरचेंज द डायगोनल्स। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? cos थीटा, और फिर आप ऑफ डायगोनल्स का क्या साइन चेंज करोगे? साइन चेंज कर दो। ये आपका साइन थीटा आ गया और ये आपका क्या आ गया बोलो? माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो आपका ए इनवर्स, ए व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू आपका क्या? एडजॉइंट ए। अब आपका डिटर्मिनेंट ए तो 1 है, तो ये तो एडजॉइंट ए ही हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपका क्या आ गया? ए इनवर्स आपका क्या आ गया बोलना? cos थीटा, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और क्या? माइनस साइन थीटा और क्या? आपका cos थीटा। बहुत बढ़िया। तो आपका देखना ए इनवर्स से तो आपका चलेगा नहीं, ए इनवर्स का पावर कहां तक जाना है आपका? 50। तो आप लोग बताएं, आपका ए इनवर्स को आप लोग ना स्क्वायर करें, ए इनवर्स को आप लोग स्क्वायर करें। ए इनवर्स का स्क्वायर क्या होगा? ए व्हाट इज ए इनवर्स का स्क्वायर? टेल मी गाइस, आराम से करो। सो आपका दिस इनटू दिस, है ना? तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए इनवर्स का स्क्वायर आपका कितना आ जा रहा है बताएं? आपका यहाँ पे बोलो गाइस, व्हाट यू आर हैविंग? यू आर हैविंग आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है बोलना बताएं? आपका cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, यानी कि 2 टाइम्स आपका साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पे कितना आ रहा है बोलना? माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपका माइनस 2 टाइम्स आपका क्या? आपका साइन थीटा cos थीटा। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा 2 2 पे क्या आ जाएगा बोलना? माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो अगेन आपका क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस आपका कितना आ गया? आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखना यहाँ पे देख के ये तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपका ए इनवर्स का स्क्वायर आपका क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा। यहाँ पे आपका माइनस साइन 2 थीटा और 2 2 पे आपका क्या है बोलना? आपका क्या है? cos 2 थीटा। आपका ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग इंडक्शन में किए थे, तो आप लोग मेरे को बताएं, अगर हम लोग ए इनवर्स का इफ आई एम डूइंग आपका ए इनवर्स का क्यूब, तो ए इनवर्स का क्यूब मतलब आपका क्या होगा? ए इनवर्स का
स्क्वायर इंटू आपका क्या ए इनवर्स। ए आप बताएं ए इनवर्स का स्क्वायर आपका कितना आ गया था? इट केम आउट टू बी एज आपका cos 2 थीटा, बोलो sin 2 थीटा, फिर आपका माइनस sin 2 थीटा और क्या cos 2 थीटा इंटू आपका ए इनवर्स। व्हाट वाज ए इनवर्स? ए इनवर्स वाज आपका cos थीटा sin थीटा, फिर आपका माइनस sin थीटा और क्या माइनस sin थीटा और cos थीटा। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपका पहले टर्म क्या आएगा? बोलो गाइस, आप देख के बताओ। cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा, तो आपका cos a cos b माइनस sin a sin b, जो किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ a प्लस b, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा। फिर आपका यहां पे क्या होगा? cos 2 थीटा sin थीटा प्लस sin 2 थीटा cos थीटा, तो आपका cos a sin b प्लस sin a cos b, ये किसका फॉर्मूला है? sin ऑफ a प्लस b, है ना। आप करके देखो। सिमिलरली यहां पे आपका माइनस क्या आ जाएगा? sin 3 थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा बोलना? आपका cos 3 थीटा। गॉट इट राइट? ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, आप सबको समझ में आया ना? तो आप यहां से इंडक्शन से फिर आपका क्या आ गया? ए व्हाट इज ए इनवर्स का पावर n कमिंग? ए इनवर्स का पावर n आपका क्या आ जा रहा है बोलना? व्हाट इज इट कमिंग? आपका cos n थीटा, फिर sin n थीटा, और उसके बाद बोलो माइनस sin n थीटा और आपका क्या बोलना? cos n थीटा। गॉट इट राइट? अब आपको चाहिए क्या? व्हाट डू वी नीड? वी नीड आपका ए इनवर्स का पावर क्या बताएं? ए इनवर्स का पावर आपका क्या? 50। यही तो आपका क्या है? दिस इज ए पावर ऑफ माइनस 50, तो आपका ये कितना आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी आपका cos, बोलो गाइस, cos 50 थीटा, टेल मी, आपका फिर sin 50 थीटा, फिर यहां पे आपका क्या होगा? माइनस sin 50 थीटा, और आपका क्या होगा बोलना? cos ऑफ हमारा क्या 50 थीटा। आप देख पा रहे हैं ना? टेल मी, यही आपको निकालना है। आपका कब निकालना है बोलना? जब थीटा इज इक्वल टू कितना? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय क्या 12। तो आप लोग बताएं आपका फिर 50 थीटा कितना होगा? ए व्हाट इज 50 थीटा? इट इज 50 इंटू पाई बाय 12 करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना? व्हाट इज इट कमिंग? 25 पाई बाय क्या 25 पाई बाय 6। अच्छा 25 पाई बाय 6, 25 पाई बाय 6 इज क्या? व्हाट इज दिस? इट इज आपका, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डिवाइड करो। सो इट इज 4 पाई प्लस ऑफ आपका क्या पाई बाय 6, 4 पाई, एक रोटेशन इज 2 पाई, एक और रोटेशन इज 4 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब यू आर बैक इन विच क्वाड्रेंट? आपका फर्स्ट। तो आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना? दिस इज गोइंग टू बी आपका cos पाई बाय 6 ओनली, ये √3/2, दिस इज sin पाई बाय 6 हाफ, दिस इज माइनस sin पाई बाय 6 माइनस हाफ, दिस इज cos पाई बाय 6 √3/2, दिस इज a power of minus 50। डिफिकल्ट था? आपको समझ आ रहा है ना कैसे अप्लाई करना है? वी आर जस्ट अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन था ऑन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। लिखना आप लोग मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√5, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√5, 2/√5, minus 2/√5, minus 2/√5, 1/√5. This is matrix A. Matrix B, matrix B is given as आपका 1 0 iota 1, where iota is √-1, and matrix Q is given as आपका A transpose B A, matrix Q is given as A transpose B A, and लिखना आप लोग R is the inverse of the matrix, R is the inverse of the matrix, R is the inverse of the matrix A Q par 2021 A transpose।
ठीक है ना, R इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको बोला है कि देन फाइंड R, आपको बोला है कि देन फाइंड R, है ना। आपको अगेन आप देखिएगा मैट्रिक्स ए देख के आपको क्या हिट होना चाहिए, मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है, आप देख पाए थे मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल हुआ था ना। आप देखना इसको स्क्वायर करने से क्या होगा 1/5, इसको स्क्वायर करने से क्या 4/5, तो इसका मॉड्यूलस क्या है 1, 1/5 प्लस 4/5, इसके लिए भी मॉड्यूलस क्या है 1, डॉट करने से क्या होगा -2/5 प्लस 2/5 0। तो मैट्रिक्स ए आपका देखना क्या है बोलना ऑर्थोगोनल, और यहां पे ऑर्थोगोनल काम आएगा क्योंकि आपका ट्रांसपोज का गेम है, गॉट इट राइट। तो आपका इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल होने का मतलब ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू आपका क्या है बोलो गाइस, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना आइडेंटिटी, क्लियर राइट। तो आप ना सबसे पहले ये वाला निकालो, आपका क्या दिया गया था a क्यू पावर ऑफ 2021 क्या दिया था a ट्रांसपोज। अब आपका a व्हाट वाज q आपका क्या था, व्हाट वाज q बोलो, a ट्रांसपोज बी ए। फिर अगेन आपका क्या होगा बोलना आपका a ट्रांसपोज बी ए, चलेगा आपका कितनी बार, चलेगा आपका कितनी बार 2021, और लास्टली क्या है ए ट्रांसपोज, है ना। ये आपका कितनी बार है बोलना 2021 बार, गॉट इट राइट। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपका ये सब तो क्या हो जाएगा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बताएं आपके आइडेंटिटी। तो रे क्या जाएगा, व्हाट विल यू बी हैविंग, यू विल बी हैविंग आपका बी पावर ऑफ आपका क्या 2021, आपका ये क्या होगा बोलना बी पावर ऑफ 2021, यही हो गया। तो इसका मतलब आपका मैट्रिक्स आर क्या है, ए व्हाट इज मैट्रिक्स आर, मैट्रिक्स आर इज, टेल मी गाइस, मैट्रिक्स आर इज इनवर्स ऑफ आपका क्या बी पावर ऑफ 2021 का आपका क्या है इनवर्स है ना, घबराने का नहीं है। आपका मैट्रिक्स बी है तो आप इंडक्शन से, आप इंडक्शन वाला कुछ निकाले बी स्क्वायर निकाले, डू इट फास्ट, टेल मी व्हाट इज बी स्क्वायर कमिंग, टेल मी व्हाट इज बी स्क्वायर कमिंग, बी इंटू बी करो, बी इंटू बी करो, कितना आया बी स्क्वायर 10 2i और 1 आया था बी स्क्वायर। आप बी क्यूब करो एक बार, आप फिर भी एक स्टेप वेरिफिकेशन करो, बी क्यूब करो, बी क्यूब करो, बी क्यूब इज बी स्क्वायर इंटू बी, आया था, इट केम आउट टू बी एज आपका 103i और 1 आया था ना, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप तो यहां से फिर बोल सकते हैं कि आपका बी पावर ऑफ 2021 ये आपका कितना आएगा, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी आपका 10 फिर 2021 आई और आपका यहां पे क्या आपका 1, क्लियर है। अब आपको इसी का ही क्या निकालना है इनवर्स, तो इसका अगर इनवर्स निकालना है ए, आप लोग बताएं व्हाट इज डिटर्मिनेंट, ए व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर ऑफ 2021, ए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो क्या होगा आपका 1 ही होगा, डिटर्मिनेंट तो इसका 1 ही होगा क्योंकि दिस इज 1 माइनस 0। और आप लोग बताएं व्हाट इज एडजॉइंट, ए व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ आपका बी पावर 2021, ए व्हाट इज एडजॉइंट, आराम से बताओ एडजॉइंट क्या होगा, इंटरचेंज आपका दिस इज 1 दिस इज 1, है ना। आपका ये क्या हो जाएगा बोलना माइनस 2021 आई और ये आपका क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। तो आपका R क्या है बोलना, इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज 1 ही है इनटू एडजॉइंट, तो आपका क्या हो जाएगा, इट विल सिंपली भी आपका क्या आपका यही आ जाएगा, एडजॉइंट ही आ गया 10 माइनस ऑफ आपका 2021 आई और यहां पे कितना बोलना 1, दिस इज मैट्रिक्स आर। क्लियर राइट, है ना, गॉट इट राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, लिखिएगा, लिखना आप लोग, लेट कैपिटल ए बी, let capital A be a 3 cross,
let capital A be a 3 cross 3 matrix. Let capital A be a 3 cross 3 matrix such that आपका determinant A is equal to 2, such that determinant A is equal to 2 and n is equal to determinant of adjoint 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 A है ना. आपके कितने adjoints है बोलना. There are 2024 adjoints. There are आपका 2024 adjoints है. तो आपको बोल रहे हैं कि then find the remainder when n is divided by 9. तो आपको बोल रहे हैं कि then find the remainder when n is divided by आपका क्या बोलना 9. क्लियर है. तो आप देखिएगा बहुत ही प्यारा सवाल, और ऐसे सवाल जैसे ही आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. आपका n तो आपका निकालना एक चैलेंज है, जो आप किसके प्रॉपर्टीज से निकालोगे बोलना एडजॉइंट की. बट रिमाइंडर निकालने का जो चैलेंज है वो कौन से चैप्टर का सवाल है बोलना बाइनोमियल. सो इट्स अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन पंच्ड आपका बाइनोमियल अलोंग विद मैट्रिक्स. गॉट इट राइट. तो आप सिर्फ n का वैल्यू निकाल के कुछ कर नहीं पाओगे until and unless you know how to solve binomial theorem. Got it right? तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप लोग देखिएगा इसका ना हम एक प्रॉपर्टी निकाल ले रहे हैं. तो आप मेरे को बताएं व्हाट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. व्हाट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. टेल मी गाइस, बोलो व्हाट वाज इट. डिटर्मिनेंट ए पार कितना. डिटर्मिनेंट ए पार n-1. अच्छा आप देखिएगा व्हाट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of adjoint A. ये तो हम लोग हमने एक्चुअली प्रूफ किया था 6b में. 6b में प्रूफ किया था ना. 6b में मैंने बोला था ना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपका क्या होता था. डिटर्मिनेंट ए पार n-1 का क्या होल स्क्वायर. ठीक है ना. देखिएगा बट इसको ना हम वहां पे तो अलग तरीके से प्रूफ किए थे. यहां पे देखना कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम ना. यू आर रिप्लेसिंग ए को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं सपोज एडजॉइंट ए से. ए को क्या कर रहे हैं बड़े ध्यान से इस पार्ट को देखिए. आई एम रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ए. तो यहां पे ए के जगह पे एडजॉइंट ए आ गया, और ये आपका कितना आ गया बोलना. डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए की पावर आपका क्या n-1. अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए तो क्या होता है डिटर्मिनेंट ए पार कितना n-1. तो आपका फिर ये कितना आ जाएगा. इट इज गोइंग टू बी आपका डिटर्मिनेंट ए का पावर में n-1 इंटू n-1. तो आपका कितना आ गया बोलना n-1 का क्या स्क्वायर. गॉट इट राइट. अगेन आप क्या कीजिए. अगेन आई एम रिप्लेसिंग ए को आप रिप्लेस कीजिएगा क्या बोलना एडजॉइंट ए से. अगर हमने रिप्लेस किया तो आपका ये क्या आएगा. ए आप सब लोग बताएं. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये आपका क्या होगा बताएं. हम ए के जगह पे क्या डाले हैं एडजॉइंट ए, और पावर में क्या है n-1 का स्क्वायर. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. इट इज डिटर्मिनेंट ए पार n-1 का पावर में n-1 का स्क्वायर. तो आपका ये कितना आ गया बताएं. डिटर्मिनेंट ए का पावर में बताओ व्हाट इज इट कमिंग. इट इज कमिंग आपका डिटर्मिनेंट ए का पावर में आपका n-1 का क्या आपका क्यूब. अंडरस्टूड राइट है ना. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ए पार कितना n-1. सो दैट पार n-1 का स्क्वायर. सो इट इज कमिंग डिटर्मिनेंट ए का पार कितना n-1 का क्यूब. तो आप लोग ही मेरे को बताएं. आपका फिर एक हम लोग प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं ना कि आपका अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ आपके एडजॉइंट ऑफ आपका डॉट 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 एडजॉइंट ए डॉट 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 आपका क्या है एडजॉइंट ए, जहां पे हम आपको बोल रहे हैं कि आपका एडजॉइंट जो है ना आपके हैं k टाइम्स. एडजॉइंट आपके कितने टाइम्स है k टाइम्स. तो आप लोग बताएं आपका इसका आपका वैल्यू क्या आएगा डिटर्मिनेंट a, और उसकी पावर में आपका n-1 का पार क्या आ जाएगा. हाँ n-1 का पार क्या आ जाएगा आपका k. आपका n-1 का पार क्या आ जाएगा आपका k आ जाएगा. है ना बात समझ में. देख लीजिए. गॉट इट राइट. ठीक है ना.
तो आप देखिएगा ये हम लोग क्या कर सकते हैं बोलना, वी कैन ट्रीट इट लाइक अ क्या प्रॉपर्टी। हाँ वेरी गुड, आया ना बात समझ में। तो आप लोग मेरे को बताएं, फिर आपका n का वैल्यू तो आप लोग अभी निकाल लोगे, ये n का वैल्यू फिर क्या होगा बताएं, n का वैल्यू आपका क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इट इज गोइंग टू बी आपका डिटर्मिनेंट a की पावर में आपका क्या होगा, n माइनस वन टू द पावर ऑफ आपका क्या, k तो आपका कितना है 2024, आपका डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना दिया है आपका 2, तो आपका 2 की पावर में n तो कितना है, ऑर्डर है 3, तो 2 3 माइनस 1 इज 2 पावर आपका 2024, ये आपका n का वैल्यू है। n इज आपका 2 की पावर में 2 पावर 2024, क्लियर है ना? तो आप गॉट इट राइट, यहां तक सब लोग क्लियर है ना? तो n आपका क्या है बोलना, व्हाट इज n? n इज आपका 2 की पावर में 2 पावर 2024। अब आप ना बस पावर वाले पे ध्यान दो, बस पावर वाले पे ध्यान दो। आप देखो अपने 7 तो निकाले हैं, सही से निकाले कि नहीं देखना। आपका 2 पावर ऑफ आपका 20 क्या है 24 है, इसको हम देखना आई एम डिवाइडिंग बाय क्या, आई एम डिवाइडिंग बाय 9 है ना। तो आप देखिए 9 से जब हम डिवाइड करेंगे ना, आई ऑलवेज प्रेफर द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n, तो आई प्रेफर द एक्सपेंशन ऑफ आपका क्या बोलना आपका, हाँ मतलब इधर 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, कैन आई राइट इट एज आपका 4 पावर ऑफ, हम इसको क्या लिख पाएंगे 10 क्या बोलना 12। अब आपका देखिएगा व्हाट इज दिस, इसको आई कैन राइट इट एज आपका 1 प्लस 3 होल पावर ऑफ आपका क्या 1012 है ना। हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका देखना पहला टर्म तो आपका 1 रहेगा, बट सेकेंड टर्म से देखना सारे तो आपके 3 के मल्टीपल्स होंगे, सारे आपके क्या होंगे 3 के मल्टीपल्स, तो सारे अगर आपके 3 के मल्टीपल्स होगा तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या बोलना 1 प्लस 3, इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या बोलना 1 प्लस 3 के। तो 2 पावर ऑफ 2024 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या बोलना 1 प्लस 3 के। हम क्यों 3 के को एंटरटेन किए बोलना, क्योंकि 2 पावर ऑफ 3 जो होता है ना वो तो क्या होता है 8, आई कैन राइट 8 एज आपका क्या बोलना 9 माइनस 1 है ना। तो आपका देखना ये जो है ये आपका n जो है n आपका किस फॉर्म में है, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर ऑफ 1 प्लस क्या 3 के, तो इसको आई कैन राइट इट एज आपका 2 इंटू आपका क्या 2 पावर ऑफ 3 के। तो आपका बताएं आपका 2 इंटू ए व्हाट इज दिस, दिस इज 8 पावर ऑफ आपका क्या के है ना। अब आप 8 को क्या लिख पाओगे, ए व्हाट इज 8, 8 इज 9 माइनस 1 का पावर क्या आपका के, क्लियर है। अच्छा अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपका स्टार्टिंग से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में तो आपका 9 रहेगा है ना, इट स्टार्ट्स विथ 9 पावर के, फिर 9 पावर के माइनस 1, बाइनोमियली एक्सपैंड कर रहे हैं, एकदम सेकेंड लास्ट टर्म तक आपका क्या रहेगा बोलना, आपका क्या रहेगा बोलना, सेकेंड लास्ट टर्म तक आपका क्या रहेगा 9 रहेगा। अब आपका जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म आपका क्या होगा, इट विल ईदर बी +1 और -1, इट डिपेंड्स वेदर k इज ऑड और आपका क्या है इवन, इट डिपेंड्स वेदर k इज ऑड और इवन, क्योंकि अगर k इवन हुआ तो 9 माइनस 1 का अगर मानिए कि अगर स्क्वायर किए तो वो तो लास्ट में किससे खत्म होगा +1 से खत्म होगा, अगर हमने क्यूब किया तो वो आपका किससे खत्म होगा बोलना माइनस से खत्म होगा। अब आपका डिपेंड करता है कि k ऑड है या इवन है, ठीक है ना, तो आपका k ऑड है या इवन है, बड़े ध्यान से देखो। अब आपका ये जो क्वांटिटी है ये तो 2 पावर समथिंग, 2 पावर समथिंग तो डेफिनेटली आपका क्या है इवन है। अब दैट इज अगर 1 प्लस 3k है तो इसका मतलब 3k हैज टू बी ऑड, तो 3k अगर आपका ऑड है इसका मतलब k आपका क्या है बोलना ऑड है, इसका मतलब आपका k क्या है बोलना ऑड है, k आपका क्या है बोलना आपका ऑड है, मतलब इसका जो लास्ट जो होगा ना
ये आपका कैसे खत्म होगा बोलना, आपका स्टार्टिंग से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक तो सारे 9 के मल्टीपल होंगे, और एंडिंग किससे होगा बोलना, आपका -1 से। एंडिंग किससे होगा, -1 से। तो आप यहां पे देखिएगा तो हमारा ये किस फॉर्म में आ गया, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, बोलो, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका 18 लैम्डा माइनस क्या 2, 18 लैम्डा माइनस क्या 2। तो आप जब 9 से जब डिवाइड करोगे, व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय 9, ये पार्ट तो डिविजिबल हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज -2। रिमाइंडर अगर -2 है, आप तो 9 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इट इज सेम एज आपका क्या, -2 + 9, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा बोलना, 7, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं, या आप लोग देखिएगा हमारा 18 लैम्डा -2 जो है, हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, 18 इंटू, बोलो, देखो 18 इंटू हम इसको क्या लिख पाएंगे, लैम्डा -1, लैम्डा तो इंटीजर है, मतलब इट्स जस्ट हम थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, तो आपका ये तो क्या आ जाएगा -18, तो -2 लाने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, +16 डिवाइडेड बाय आपका क्या है 9। अब आपका ये पार्ट तो डिविजिबल हो जाएगा, 16 को 9 से हम लोग क्या करेंगे बोलना, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 7। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मर्जी आप देखिए, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा बोलना 7, या तो फिर -2 मतलब रिमाइंडर क्या है 7 है। क्लियर है, ओके। विद दिस वी आर एंडिंग आपका क्या बोलना, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस व्हिच वी हैड स्टार्टेड लॉन्ग बैक, है ना, स्टार्टिंग ऑफ क्लास 12 में। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू ना प्रॉपर शीट, आपका जैसे हमारे स्कूल में जैसे आता है ना, वैसे हम आपको एग्जैक्ट प्रॉपर शीट हम आपको दे देंगे। गॉट इट राइट। आप घर पे जाके अच्छे से सॉल्व करना, जो जो शीट्स हम आपको देंगे ना, अच्छे से जाके सॉल्व कीजिएगा। ऑब्वियसली आपके शीट्स ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन से उतना नहीं रहेगा, एक आध रह सकता है, बट मोस्टली आपका जैसे हम लोग क्लास में किए थे वैसा ही टाइप का रहेगा, है ना। बी वेरी थॉरो विद द प्रॉपर्टीज, जो हमने नोट्स दिया है सब अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू द शीट्स। विल स्टॉप ओवर हियर फॉर द नाइट। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।